नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतपाल एनकाउंटर में गंभीर घायल सोहन सिंह पहुंचे मेदांता अस्पताल। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचा एयरपोर्ट। सीएम राजे ने बेहतर इलाज के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की बात। पुलिसकर्मियों ने की लंबी उम्र की कामना। बीकानेर के आबादी क्षेत्र में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 5 जनों की मौत, 25 लोग घायल। प्रशासन ने लिया जायजा, जांच के दिए आदेश। करौली में कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार। नशे की हालत में नाबालिग से किया दुष्कर्म। आरोपी की पत्नी ने कराया मामला दर्ज। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार को रिश्वत लेते दबोचा। जमीन के रूपांतरण को बदले ली थी रिश्वत। कोटा के किशनगंज गांव में किसान ने फिर की आत्महत्या। घर के बाड़े में फंदे से झूल कर दी जान। परिजनों ने कहा लहसुन के सही भाव नहीं मिलने से था परेशान। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा संभाग से आने वाले लोगों की परिवेदनाएं सुनी है। इस दौरान सीएम राजे ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करें। संभाग के सभी जिलों से आए लोगों के बीच राजे करीब 2 घंटे तक रही। इस दौरान सीएम ने जनसुनवाई में आए लगभग सभी लोगों से मिलने का प्रयास किया और उनकी परिवेदनाएं लेने के साथ साथ उनकी समस्याएं सुनी थी। यहीं जनसुनवाई में वर्ष 2013 के चयनित आरएएस अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की। राज्य ने बताया कि कानून विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही नियुक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद से जनसुनवाई में हाड़ौती प्रजापति संघर्ष समिति के लोगों ने भी मुलाकात की। इस अवसर पर जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार और अन्य लोगों ने भी राज्य से मुलाकात की। कुछ लोग राज्य के लिए बुके और मालाएं लेकर भी सीएम आवास पहुंचे। वहीं लोगों ने काम होने पर राज्य का आभार भी व्यक्त किया है। अनंतपाल एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए कमांडो सोहन सिंह को हालत बिगड़ने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इससे पूर्व उन्हें एसएमएस अस्पताल से सांगानेर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। इस दौरान सोहन सिंह के साथ जयपुर के कई पुलिस अधिकारी भी एयरपोर्ट पर साथ गए हुए थे। एयरपोर्ट से सोहन सिंह को एयरलिफ्ट करने दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से मेदांता अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोहन सिंह के इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात कही। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष निर्देश भी दिए हैं। अनंतपाल एनकाउंटर में घायल हुए कमांडो सोहन सिंह को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही उनकी दीर्घ आयु और स्वास्थ्य लाभ के लिए
राजस्थान के सभी थानों में पुलिस वाले भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सभी थानों में पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने सोहन सिंह की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सोहन सिंह को वेदांता में रेफर किया गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश के हर छोटे बड़े थानों में उनकी लंबी उम्र की दुआएं की गई। नागौर जिले के परबतसर में विक्की और गट्टू को 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को एसओजी ने बख्तर गाड़ी में भारी सुरक्षा के बीच एसीजेएम कोर्ट में पेश किया है, जहां एसीजेएम ज्योति सोनी ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं रिमांड अवधि पूरी होने पर एसओजी दोनों को थाने ले आई। बाद में आनंदपाल फरारे स्थान गागुआ में तस्दीक के बाद लाइन में आनंदपाल के फार्म हाउस की भी तस्दीक करवाई गई। पेशी के दौरान एसओजी के एएसपी पवन कुमार मीणा, थानाधिकारी सत्येंद्र नेगी और क्यूआईटी के जवान तैनात रहे। करौली में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जन्म देने वाले एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। 15 वर्षीय नाबालिग से नशे में धुत पिता ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने अपनी बच्ची को हिंडौन के राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पति के खिलाफ उसकी पत्नी ने सदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी कंवर सिंह मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। चाकसू थाना पुलिस ने दलित युवतियों को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी अभिषेक शुक्ला को कलकत्ता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वहीं जांच अधिकारी एसीपी वीर सिंह शेखावत ने बताया कि वर्ष 2015 में चाकसू निवासी एक दलित युवती ने चाकसू थाने में आरोपी शुक्ला के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी शुक्ला, जो कि युवती से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाकर बैंकॉक चला गया था, वर्ष भर बाद स्वदेश वापसी के दौरान पुलिस ने कलकत्ता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। मार्बल खदान में मजदूर की मौत के मामले में दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मजदूर नाथूराम मेघवाल की गुरुवार को कुम्हारी रेंज में पत्थर गिरने से मौत हो गई थी। मजदूर का शव अभी भी राजकीय चिकित्सालय मकराना की मोर्चरी में रखा हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा परिजनों से समझाइश का दौर जारी है। परिजन मुआवजे की मांग पर ही अड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह परिजनों ने मुआवजे की मांग पूरी नहीं होने पर अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दिया। शाम तक मृतक के परिजनों व खान मालिक से में समझौता नहीं हो सका, जिसकी वजह से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उधर परिजनों की ओर से पुलिस की रिपोर्ट भी पेश की गई है। सीकर के फतेहपुर में ज्वेलर व्यापारी से लाखों की नकदी और जेवरात लूट ले जाने का मामला सामने आया है। लुटेरों ने व्यापारी प्रभुदयाल सोनी से बैग झपट कर ले गए। वहीं व्यापारी ने लुटेरों को बाइक से 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आ सके। व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन लुटेरे फरार हुए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर व्यापारियों में आक्रोश अभी भी व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ जिले की एसीबी टीम ने शुक्रवार को तहसीलदार उपपंजीयक कपासन प्रभुलाल जैन को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कपासन के उचनार खुर्द निवासी सोहनलाल वैष्णव की रिपोर्ट पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार के राजकीय वाहन से 2000 रुपए बरामद किए हैं। सोहनलाल की पत्नी बादाम देवी वैष्णव की कृषि भूमि ग्राम आली स्थित प्रख्यात तीर्थ शनि महाराज मंदिर के निकट स्थित है।
उक्त भूमि के भूखंड बनाकर विक्रय पत्र का पंजीयन कराने का मामला बताया जाता है। एसीबी के सीआई जयमल सिंह ने निर्देशन में कार्रवाई की गई। उक्त वाहन के चालक शक्ति सिंह भी पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर नयापुरा के निकट एक बेकाबू बोलेरो की टक्कर से 3 भैंस मौके पर ही खत्म हो गई, जबकि 3 भैंस घायल बताई जा रही हैं। दुर्घटना के दौरान बोलेरो भी लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना गुरुवार रात्रि 10 बजे की है। वहीं धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रही बोलेरो ने नयापुरा के पास सड़क पर कर रही आधा दर्जन भैंस के झुंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि 3 भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बोलेरो चालक ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण वह बोलेरो पर नियंत्रण नहीं रख सका। ग्रामीणों ने बोलेरो के अंदर पड़ी शराब की बोतलें दिखाते हुए बताया कि दुर्घटना के बाद बोलेरो में सवार लोग जंगल की ओर भाग गए। आनंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पिछले 13 दिन से आनंदपाल का शव उसके गांव सांवराद में रखा है। करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी अजमेर पहुंचे और आगामी कार्यक्रम की जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को आनंदपाल के गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है, जिसके लिए राजस्थान के सभी सामाजिक संगठनों से 12 जुलाई को सांवराद में जुटने का आह्वान किया गया है। इस दौरान उन्होंने आनंदपाल के एनकाउंटर के समय घायल हुए सोहन सिंह के विषय में भी बात कही और कहा कि करनी सेना सोहन सिंह के परिवार के साथ है। समाज की ओर से परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। मैं नहीं समझता कि वहां इस तरह की स्थिति का कारण क्या था, और अब भी जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। बहुत सी जगह मुकदमे दर्ज हुए, लाडनू में हुए, रतनगढ़ में हुए, चूरू में हुए, जोधपुर में हुए। आखिर इस जोश में होश खो देने का कारण क्या है? और उन कारणों पर जाए तो परिवार की वो बातें, जिन बातों के लिए सरकार या प्रशासन कुछ अड़ियल रवैया अपना रहा है। हम 3 तारीख को वहां उपस्थित हुए। पहली बार 12 तारीख को 12:15 बजे उसी सांवराद गांव में पूरे राजस्थान भर को आपके मार्फत से आमंत्रित दे रहा हूं श्रद्धांजलि सभा के लिए। और वो श्रद्धांजलि सभा इस तरह से हो कि सांस लेने पे भूकंप सा आ जाए। हम नहीं चाहते। श्री राजपूत करनी सेना हर संघर्ष में अगर कहीं पर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये सवाल आपके जिम्मे। दौसा के महुआ में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो में सवार एक जने की मौत हो गई। 3 जनों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे NH 11 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे उसमें सवार खेम सिंह गुजर, विजेंद्र गुजर घायल हो गए और राजेश गुजर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को महुआ चिकित्सालय से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक का शव चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के किशनगंज गांव में अलसुबह एक किसान ने घर के बाहर बने बाड़े के कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी जब बाड़े में मवेशियों को चारा डालने गई तो पति बनवारी फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बनवारी के शव को फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं जो कर रहा हूं उसे ईश्वर की मर्जी समझा जाए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक बनवारी लाल कई दिनों से लहसुन की फसल का सही भाव नहीं मिलने से परेशान था।
करौली के हिंडौन उपखंड में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। अकबरपुर चांदन गांव में दहेज के लिए महिला के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। मृतका मुनेश देवी ने जो उसके पिता हैं, उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वह मृतका के पोस्टमार्टम के दौरान गले पर अंगुलियों के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने मृतका महिला के पिता के बयान दर्ज कर अनुसंधान जारी रखा है। भरतपुर में न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक साहिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रघुनंदन शर्मा एडवोकेट ने बताया कि 8 जून 2014 को आरोपी साहिल अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस नाबालिग लड़की का बोलेरो में अपहरण कर लिए गए, जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। आरोपी साहिल इस नाबालिग लड़की को स्कूल और कोचिंग पर पढ़ाया करता था। भरतपुर जिला न्यायालय कोर्ट परिसर लड़ाई का अखाड़ा बन गया है, जहां आए दिन वकीलों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं। शुक्रवार को एडीजे संख्या 3 न्यायालय के सामने वकीलों के चैम्बर में एक वकील पर अन्य 4-5 वकीलों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि पीड़ित वकील की किसी धारदार हथियार से गहरी चोटें भी आई हैं उसे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में लोगों का हुजूम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना मथुरा गेट पुलिस वकीलों के कैंपस पहुंची और घायल हुए वकील प्रदीप वशिष्ठ को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर में जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की बैठक का आयोजन राजीव गांधी सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। साथ ही बैठक में कार्यक्रम के 3 महीने पूरे होने पर कामों की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाली परेशानियों की भी समीक्षा की गई है। आज जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पीएससीज के सीएससीज के हमारे ब्लॉक सीएमएचओ पीएमओस बीबीएम्स की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है, जिसका मेन मकसद सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी जो 3 महीने हो चुके हैं उसकी समीक्षा और हम उसमें और क्या इनपुट दे सकते हैं, हमारी सेवाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी सर्विसेज कैसे प्रदान करें और एक MDR की वर्कशॉप भी रखी थी रिव्यू की। मेन मकसद यही था कि अगर इनको कोई समस्या है तो उसका भी आकलन किया जा सके और उसकी अगर कोई आवश्यकता हमारे स्तर से है तो उसकी पूर्ति करें और हमारे जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। धौलपुर में मोटर दावा अधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों को लेकर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा समझाइश वार्ता का आयोजन किया गया है। मोटर दावा अधिकरण के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने कहा कि 8 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। अधिकरण में विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों व पीड़ित पक्षकारों के साथ क्षतिपूर्ति को लेकर समझाइश वार्ता का आयोजन किया गया। भरतपुर में शादी नहीं होने से परेशान कुंवारे युवाओं ने शादी कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में महाराजा सूरजमल प्रतिमा से रैली निकालकर ज्ञापन देने पहुंचे। कुंवारे युवाओं के अनुसार उनके क्षेत्र में पानी की कमी है, जिससे ना तो कृषि हो पाती है और ना ही पीने के लिए पानी उपलब्ध है।
जिससे लोग अपनी लड़कियों की शादी उनके साथ करना पसंद नहीं करते। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जिले में पानी पीने को नहीं है, कृषि करने की बात तो बहुत दूर की है। गांव में सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है, जिस पर ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही जिला प्रशासन का। इसलिए कोई भी इंसान क्षेत्र के युवाओं की शादी नहीं करना चाहता। नजीराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद शहर काजी सहित मुस्लिम समुदाय के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में देश भर में अलग अलग विवादित बातों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी के चलते नगर में गत दिनों 2 दुकानदारों की आपस में जो लड़ाई हुई उसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कपड़ा व्यापारी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कपड़ा व्यापारियों ने सरकार के विरोध में रैली निकाली है। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं कपड़ा व्यापार संघ के लोगों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर रैली निकाली गई। व्यापार मंडल ने बताया कि जीएसटी के विरोध में लक्ष्मणगढ़ में कपड़े की दुकानें बंद रखी गई हैं। धौलपुर जिले के लाल पत्थर का व्यवसाय जीएसटी लगने से ठप हो गया है। सरकार ने लाल पत्थर पर जीएसटी में 5% टैक्स लगा दिया है। पत्थर व्यवसाय बंद होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। लोडिंग अनलोडिंग बंद होने के कारण उद्योग पूरी तरह बंद पड़े हैं, जिसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार के साथ ही ईआरसीसी ठेकेदार को भी लाखों के नुकसान हो रहे हैं। पत्थर व्यवसाय के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने बताया कि सरकार सैंडस्टोन पर रॉयल्टी के माध्यम से टैक्स वसूलने के साथ जीएसटी में भी टैक्स लगा रही है। राज्य सरकार से रॉयल्टी की कीमत कम करने या जीएसटी में सैंडस्टोन को टैक्स मुक्त कराने की मांग की गई। हमने रॉयल्टी के साथ जो सेल टैक्स मर्ज किया है उसको राज्य सरकार या तो रॉयल्टी की दरें कम करे या जीएसटी की रेटें कम करे, ठीक है कि जिससे हमें हमारा व्यापार सुचारू चल सके। अतः जीएसटी पे जो हमें कर लागू किया है सरकार ने उस पर हमारा पत्थर व्यवसाय चौपट हो गया। या तो हमारी रॉयल्टी की दरें कम करे या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार जीएसटी वापस करे। नागौर के जाल में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। कपड़े पर जीएसटी लगाए जाने के कारण कपड़ा व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि कपड़ा व्यवसाय एक स्वरोजगार का माध्यम है और इसमें कपड़ा व्यापारी कम पूंजी से व्यापार कर जीवन यापन करते हैं। इसलिए व्यापारी इतनी कम पूंजी में कंप्यूटर और अकाउंटेंट रखने में असमर्थ रहता है। ऐसे में सरकार को कपड़ों पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। भरतपुर जिले के जोरहरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा के परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने कहा कि बच्ची भी की तबीयत खराब होने के बाद भी विद्यालय की एक शिक्षिका द्वारा छात्रा से विद्यालय की सफाई करवाई गई। शिक्षिका से छुट्टी मांगी तो छुट्टी देने से भी उसने मना कर दिया। छात्रा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा के परिजनों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज खुराना से शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने समझाइश कर छात्रा के परिजनों को शांत करवाया और मामले की जांच कर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
धौलपुर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं ने हड़ताल कर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। अभिकर्ताओं के हड़ताल पर जाने से वाहनों के बीमा नहीं हो पाए। वहीं अभिकर्ताओं की मांग है कि मोटर व्यापक बीमा में ओड व टीपी दोनों संयुक्त प्रीमियम पर 15% कमीशन दिया जाए। मकराना के शिव कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा अवैध तरीके से जेसीबी द्वारा नाला खोदकर पानी डाइवर्ट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने उपखंड अधिकारी सहित नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले बरसाती पानी दशहरा मैदान में भरता है, जिसका स्थायी समाधान नहीं है। पानी के ओवरफ्लो होने के बाद कॉलोनी में आता था, परंतु नगर परिषद ने नाला खोदकर पानी को शिव कॉलोनी में डाइवर्ट कर दिया। कॉलोनी के बाशिंदों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं परिषद आयुक्त ने समस्या समाधान का उचित आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस पानी को बाईपास रोड होते हुए झालरा तालाब में डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं कॉलोनी की महिला एवं पुरुष कॉलोनी के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हुए हैं। झुंझुनू में पूर्व कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड़ द्वारा शुरू की गई कलेक्टर की क्लास के सफल संचालन के लिए अमृत सुधा सोसाइटी बनाई गई है। उसमें जिले के पत्रकारों का संगठन अखिल भारतीय जर्नलिस्ट एवं मास मीडिया फेडरेशन द्वारा 11,000 रुपए का अंशदान दिया गया। फेडरेशन के अशोक सिंह बड़ागांव, जिलाध्यक्ष संदीप केडिया, महासचिव इम्तियाज भाटी के नेतृत्व में 11,000 रुपए का चेक अमृत सुधा सोसाइटी के नाम जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को सौंपा गया। अमृत सुधा सोसाइटी को अब तक 2 लाख रुपए से अधिक का अंशदान मिल गया है। महीनों में प्रारंभ हुआ था, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए। बच्चे उससे काफ़ी प्रोत्साहित हुए और क्लास में काफ़ी बच्चों ने प्रवेश लेकर में शुरू भी किया। तो उसको भी संस्थागत रूप किस प्रकार से दिया जाए ताकि ये किसी व्यक्ति विशेष पर या उसके ऊपर निर्भर ना रह करके और एक सिस्टमेटिकली चले, थोड़ा सिस्टमेटिकली ये चले, ताकि एक तो बच्चों को उचित कोचिंग क्लास में उचित शिक्षक प्राप्त हो, जिसमें हम जयपुर से भी जो अच्छे शिक्षक विषयों के विशेषज्ञ हैं उनको बुला के दे सकें, प्लस यहाँ के भी जो अच्छे शिक्षक हैं उनसे दिला सकें। बूंदी में लंका गेट दरवाजे के पास स्थित नाले की समस्या को लेकर व्यापार मंडल ने चक्का जाम लगाया है। प्रशासन व नगर परिषद से नाला निर्माण तथा भारी वाहनों की नो एंट्री में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं सभापति महावीर मोदी ने व्यापारियों से सभी मांगे मानी है और तुरंत कार्रवाई करते हुए सफाई निरीक्षक को मौके पर बुलाकर नाला निर्माण एवं सफाई के निर्देश दिए। सरकार की ओर से लक्ष्मणगढ़ में बनाया जा रहा गौरव पथ का निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से लालकुआं से बड़के बालाजी मंदिर तक गौरव पथ सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मार्ग पर सीवरेज का कार्य भी करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों ने बिना मापदंडों से बनाए जा रहे गौरव पथ और सीवरेज के कार्य को लेकर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार महिला को ज्ञापन दिया। लोगों ने बताया कि गौरव पथ का निर्माण कार्य बिना मापदंडों से करने से इसके कारण लोगों के घरों में गंदा पानी भर जाता है, जबकि अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गौरवपथ बनाया जा रहा है, जिसकी कोई भी तोड़ने के बाद में कोई भी उसका जैसे देख रेख नहीं हो रही है और नहीं उसको पूरी तरह से बनाया जा रहा है, जिससे मोहल्लेवासी व जितने भी राहगीर हैं सब परेशान हो रहे हैं। इसलिए ज्ञापन दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सपा नेता आजम खान का पुतला फूंका है। कस्बे की श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय में सेना के अपमान के विरोध में आजम खान का पुतला फूंककर वंदे मातरम में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर छात्र व कार्यकर्ताएं मौजूद रहे।
देश में हो रही देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद हमेशा से कार्य करती आई है और पिछले दिनों आजम खान द्वारा दिया गया सेना पर आपत्तिजनक बयान, जिसकी हम निंदा करते हैं, उसका पुतला पहन करके विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। पूरे देश में इस तरह की अगर कहीं भी घटना घटित होती है और आइंदा से इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए। सीकर के नीम का थाना में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। व्यापारियों ने बताया कि जब तक सरकार कपड़े से जीएसटी नहीं हटाएगी तब तक बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेंगे। इससे पूर्व व्यापारियों ने कस्बे के मुख्य बाजारों से जुलूस भी निकाला। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की ओर से हाईकोर्ट बेंच की मांग की गई है। शुक्रवार को पूरे संभाग में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत स्तर पर अधिवक्ताओं ने इसे चेतावनी दिवस के रूप में मनाया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया है। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। करीब 1 घंटा प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बारा के शाहबाद में केलवाड़ा पशु चिकित्सालय भवन में डॉक्टरों ने शराब पार्टी की। अस्पताल में दवाई के स्थान पर शराब की बोतल रखी हुई मिली। केलवाड़ा पशु चिकित्सालय में डॉक्टर सरदार सिंह ने उपस्थिति रजिस्ट्रार में 6 दिन पहले तक की उपस्थिति दर्ज रखी है। अस्पताल में अंदर टेबल पर शराब की खाली बोतलें और गिलास मिलने से पता चला कि परिसर में शराब पार्टी की गई है। इस बारे में डॉक्टर सरदार सिंह से संपर्क किया गया तो कहा कि चिकित्सालय भवन में अनाधिकृत रूप से शहर में रहने वाले कर्मचारी ने शराब की पार्टी की। धौलपुर जिले में 22 वर्षीय विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता की मौत के बाद मृतक ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतका के पिता उत्तर प्रदेश आगरा निवासी राजू श्रीवास्तव ने तहरीर दी कि उन्होंने अपनी बेटी शिखा श्रीवास्तव की शादी 13 दिसंबर 2015 को गौरव श्रीवास्तव के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद कुछ समय बाद ही दहेज की मांग करने लगे। नहीं देने पर ससुराल पक्ष ने जहर देकर शिखा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल शाम को मेरी भतीजी की ससुराल से फ़ोन आया था कि आप 1 घंटे के अंदर आ जाइए कि बेटी की तबीयत खराब है। तो हम लोग आए। उसके कुछ देर बाद ही फ़ोन आ गया था कि आपकी भतीजी ख़त्म हो चुकी है। तो हम और जल्दी आए तो हमें यहाँ पोस्टमार्टम में बॉडी मिली। घर में ताला लगा मिला था उनसे कोई हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बच्ची से भी हमारी कोई मुलाकात अभी हुई है। क्या मारा क्या गया? जहर खिलाया गया है। क्यों? काफ़ी बार पैसे की डिमांड भी करी गई है। शादी के कुछ दिनों बाद ही हमने पैसे की डिमांड करना चालू कर दी थी। सीकर के फतेहपुर के कांग्रेस कार्यालय में समाजसेवी माणकचंद सोनी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। वहीं संबोधन के दौरान सोनी द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया और कहा कि ऐसे समाजसेवी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उदयपुर के सेमारी कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर पंडित दीनदयाल ग्रामीण पट्टा आवंटन शिविर आयोजित किया गया। विधायक नानालाल आहारी व सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने 125 परिवारों को पट्टों का वितरण किया। शिविर में तहसीलदार महेंद्र मीणा, विकास अधिकारी वीरेंद्र धन्नावत, सरपंच शांता देवी मीणा, उप सरपंच कर्नल केशर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से के अजमेर मंडल अध्यक्ष मोहनदास चेलानी व मंडल मंत्री अरुण गुप्ता ने भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में कर्मचारियों की परेशानी को लेकर बैठक ली। उन्होंने इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को जाना और 7वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ के बारे में भी जाना है। बैठक में कर्मचारियों की समस्या को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान कर्मचारियों से 7वें वेतनमान में विसंगति के बारे में भी चर्चा की गई। टोंक जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के विकासशील मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सांसद ने सीओ को पालना रिपोर्ट जल्दी तैयार कर सभी जनप्रतिनिधियों को भेजने की बात कही। वहीं सांसद ने कहा कि 2 दिन पूर्व रिपोर्ट भेजने से कई मुद्दों को बारीकी से अध्ययन नहीं कर पाने से उन पर उचित निर्णय नहीं हो पाता है, जिस पर सीओ ने सभी डीएलओ को 15 दिन में पालना रिपोर्ट भेजने को कहा है। बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागौर के मकराना में मार्बल और ग्रेनाइट पर 28% जीएसटी लगाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को मार्बल व्यापारियों ने सरकार के विरोध में स्थानीय घाटी चौराहे से एक रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम का ज्ञापन सौंपा है। रैली में व्यापारियों ने जमकर नारे लगाए। वहीं व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान में कृषि के बाद मार्बल का सबसे बड़ा व्यवसाय है। राजस्थान के 33 जिलों में से 22 जिलों में मार्बल का कारोबार होता है। केंद्र सरकार द्वारा 28% जीएसटी लागू की गई है, जो न्याय संगत नहीं है। ऐसे में व्यापारी किसी प्रकार का मार्बल का कारोबार नहीं करने का निर्णय ले लिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं, तब तक मार्बल व्यापारी मार्बल का लदान नहीं करेंगे। जिले की कोठड़ी पंचायत समिति में नवनियुक्त पंचायत सहायकों द्वारा 23 मई को चारभुजा मंदिर में कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर के समर्थन में शपथ लेना भारी पड़ गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी जांच के बाद 10 पंचायत सहायकों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही 4 ग्राम सेवक और पंचायत के पदेन सचिवों को विरोध निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जिला परिषद ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस विधायक के समर्थन में कोठड़ी चारभुजानाथ भगवान के मंदिर में शपथ ली गई थी। इस प्रकरण के जांच के बाद भी 10 पंचायत सहायकों की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई हैं। कोटड़ी पंचायत सहायकों द्वारा चारभुजानाथ के मंदिर में कांग्रेस पार्टी और संबंधित विधायक के प्रति जो शपथ ग्रहण ली गई थी, उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला परिषद के द्वारा उनको बर्खास्त किया गया और इस प्रकरण में सम्मिलित 4 ग्राम सेवक सचिव जिन्होंने इसमें अपनी भागीदारी निभाई थी, उनको 16 सीसीए के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और उनके आरोप तय करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर विद्यार्थियों के राज्य स्तरीय सृजनात्मक प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भाग लिया है और उनको सम्मानित भी किया। ये प्रतियोगिता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान 15 बच्चों को सम्मानित किया गया है। विभिन्न प्रकार की 5 प्रतियोगिताओं का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। पहले ब्लॉक स्तर पर बच्चों को तलाश किया, उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई। जो जिले से चयन करके आए उन बच्चों का आज यहाँ पे सम्मान समारोह हुआ। इन 5 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को सम्मानित किया गया और उनको 10 महीने के लिए एक राशि भी उपलब्ध कराई गई ताकि इन बच्चों का एक प्रेरणा जगे, एक प्रतिस्पर्धी भाव जगे। पढ़ाई के लिए अपने बेटे को डांटना एक मां को इतना भारी पड़ा कि बेटा बिना किसी को बताए घर से ही कहीं चला गया, जिसका कुछ पता अभी तक नहीं लग पाया है।
इस पर परिजनों ने गुमानपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल इटावा निवासी नरेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। इसी साल परीक्षा परिणाम में नरेंद्र की सप्लीमेंट्री आ गई, जिससे छात्र की मां ने उसको डांट लगाई। इस बात को लेकर छात्र घर से लापता हो गया। वहीं 2 दिन तक छात्र का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके बाद परिजनों ने छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आनंदपाल एनकाउंटर में घायल हुए कमांडो सोहन सिंह की सलामती के लिए प्रदेश भर के थानों में प्रार्थना सभाएं की गई हैं। वहीं जयपुर के स्टैचू सर्किल पर जनमंच की तरफ से लोगों ने सामूहिक रूप से कैंडल मार्च निकाला और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस दौरान मार्च में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। तरीके से राजस्थान पुलिस के जाबाज कमांडो सोहन सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा करके प्राणों की परवाह नहीं करते हुए और राजस्थान का मान रखने के लिए सफल ऑपरेशन के अंदर प्रभावी भूमिका निभाई है। आज हम सामाजिक संगठनों के लोग स्टैचू सर्किल के ऊपर आकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि दुआ में ज़्यादा असर होता है दवाओं की बजाय। तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कमांडो सोहन सिंह को दीर्घायु करे, शीघ्र उनके स्वास्थ्य का लाभ हो और वो अति शीघ्र अपने परिवार के बीच में स्वस्थ होकर के लौटे, समाज के बीच में अपनी भूमिका निर्वाह करे। और हमारा मानना है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे और शीघ्र जो है कमांडो सोहन सिंह को दीर्घायु करके हमारे। जयपुर के दूदू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कार्यालय का अवलोकन कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान राठौड़ ने नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मंत्री का साफा व माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान राठौड़ ने किसान सेवा केंद्र के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही बिसलपुर पेयजल योजना को घर घर तक पहुंचाने की बात भी कही। पंचायत कार्यालय के लिए 1 बीघा जमीन देने भामाशाह नारायण गुर्जर का भी सम्मान किया गया। इस दौरान प्रधान संतोष कड़वा, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव, जिला परिषद सदस्य कोमल नागा, पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमावत सहित कई अधिकारी व लोग मौजूद रहे। शहर के चीफ काजी हाउस में ईद मिलन समारोह मनाया गया है। चीफ काजी ने बताया कि मिलन समारोह में समाज में भाईचारा कायम रहता है। समस्याओं में सभी एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसे समारोह से आपसी मनमुटाव खत्म होकर एकजुटता पैदा करते हैं। इस मौके पर मिलन समारोह में पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। मेहमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान शहर की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहे। देखिए, इस साल ये बहुत बड़ा पैगाम हमारे यहाँ से जा रहा है कि मज़हबों से ऊपर उठकर सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानियत की बात हमें करनी चाहिए। मंदिर की घंटियाँ कहती हैं मस्जिद की अजान से, मंदिर की घंटियाँ कहती हैं मस्जिद की अजान से कि दुनिया में क्या रखा है, तुम प्यार करो इंसान से। तो असल इंसान से मोहब्बत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इंसान से मोहब्बत करें, रहम खाएं, उनसे प्यार करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। मुल्क की एक सुनहरी रुपेली खूबसूरत संस्कृति रही है। एक ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया है जिसके अंदर इंसान को इंसान के नज़रिए से जाना जाता है, किसी मज़हब के लिए नहीं। वो चीज़ सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने ये प्रोग्राम हर साल रखते हैं, एक रिवायत चली आ रही है चीफ काजी हाउस की, और उनका मकसद ये होता है कि सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों से एक साथ जमा करके मोहब्बत और प्यार के साथ यहाँ पर जुड़ें और ईद के पर्व को हम मिलकर मनाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ONTV। नमस्कार।